Hello students, today we'll be starting with the next lecture of P block. In this lecture we'll be discussing the different compounds of nitrogen. Two will be discussed here and one more type will be discussed, compound of nitrogen will be discussed in other lecture. अभी यहाँ पे हम लोग N2 और NH3 के बारे में पढ़ेंगे, सारा डिटेल्स पढ़ेंगे, उनका क्या प्रिपरेशन मेथड है, क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम HNO3 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे जाके जो अपना ग्रुप 15 है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस वाला पार्ट नहीं है फ़िलहाल के लिए, वरना उसके बाद फॉस्फोरस वाला पार्ट भी पढ़ते, अगर जेईई नीट में रहता है तो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाय नाइट्रोजन। फर्स्ट टॉपिक ने आज के लेक्चर का है नाइट्रोजन और डायनाइट्रोजन। ठीक है, अभी डायनाइट्रोजन का सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन के क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं डायनाइट्रोजन को। तो सबसे पहले विल स्टडी प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन में कौन कौन से मेथड्स हैं, बेसिकली मैं अगर बताऊं तो देर आर 4 मेथड्स। पहला जो अपना मेथड है, मेथड्स और बहुत सारे होते हैं, बुक्स में आपको बहुत मिलेंगे, बट फिलहाल हम मतलब उतने ही पढ़ते हैं जितने नीट या जेईई में पूछे जाएंगे। पहला हम पढ़ते हैं हेडिंग, दैट इज कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब कि इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो इसमें जो मेथड आता है दैट इज लिक्विफेक्शन, एक सेकेंड, लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, because boiling point of O2 is more than N2। मेजरली एयर में दो ही कंपोनेंट्स है, O2 एंड N2। उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए लगता है, जिनके डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में। तो बॉइलिंग पॉइंट में O2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है N2 से, इसीलिए क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से N2 निकाला जाता है। दूसरा मेथड जो है अपना दैट इज़ सिंपलर मेथड। इसमें हम बेसिकली क्या लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं NH4Cl, और प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है NaNO2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज़ आता है ये, सोडियम नाइट्राइट। लॉजिक याद है ना इसका, नाम सोडियम नाइट्राइट कैसे होगा, इसके लिए मैंने तुम लोगों को बताया था कि HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये तो पता है। अगर एक ऑक्सीजन कम होता है तो एक एसिड का क्या हो जाता है, एक एसिड का अस एसिड हो जाता है, तो HNO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। तो जब अस एसिड होता है, अस एसिड का हाइड्रोजन हटा के अगर मैं नाइट्रोजन लगाता हूँ तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अस एसिड का सॉल्ट क्या बोला जाता है, आइट बोला जाता है, इसलिए पीछे क्या आता है, आइट। IDE लिखा है तो उसका एनायनिक फॉर्म है, कोई भी एटम का एनायनिक फॉर्म है। चलो देखते हैं अभी ये क्या बना के देता है तुमको। ये भी बहुत अच्छा मेथड है, काफ़ी यूज आता है, N2 प्लस NaCl प्लस H2O। बैलेंसिंग का काम आप पे छोड़ूंगा, सिंपल रिएक्शंस का जो बैलेंसिंग है वो आप लोग खुद करेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। एक और अमोनियम सॉल्ट ही है जो रिडॉक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ आता था, अमोनियम डाइक्रोमेट। रिडॉक्स में इसकी बहुत बैलेंसिंग अपन ने की है, बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अमोनिया बनाने के भी इससे मिलते जुलते मेथड्स हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना। N2 प्लस Cr2O7 का तो आप लोगों को पता ही है कहाँ जाता है, Cr2O3 में, और प्लस यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, H2O। ये तो मेन 3 मेथड्स हैं। अच्छा, सेकंड वाला भी बहुत यूज़ होता है, कमर्शियल लेवल पे ये वाला मेथड यूज़ होता है। मेन एक मेथड आता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि बेस्ट मेथड है, अगर हम यहाँ लिखें टेस्ट, बेस्ट मेथड कौन सा होता है, बाय डीकम्पोजिशन। ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये वाली डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ अजाइड। अजाइड क्या होता है, अजाइड किसके, फर्स्ट 2 ग्रुप्स के, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स। एजाइड्स का मतलब क्या होता है,
N3 3 नाइट्रोजन के ऊपर मिला के माइनस, याद होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन निकालते थे, लीनियर आता था। तो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के साथ बनाऊँ तो फर्स्ट ग्रुप में Na पे +1 होता है, N3 पे -1, तो उसका अजाइड क्या बनेगा, NaN3। अब इसको हम क्या कर देंगे, अगर हीट कर देंगे तो सिंपली ये क्या कर देता है, N2 और Na को अलग कर देगा, मेटल अलग कर देगा और N2 गैस अलग कर देगा। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड ग्रुप के साथ बनाऊँ तो सेकेंड ग्रुप में Ba पे क्या, जैसे Ba लिया मैंने, ये दो मेजर है, एक सोडियम अजाइड होता है, इसको बोलेंगे सोडियम अजाइड, दूसरा होता है बेरियम अजाइड, और इस पर आ गया N3 माइनस, फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बना फॉर्मूला, BaN3 होल ट्वाइस। इसको जब हीट करेंगे फिर से सेम मैकेनिज्म है, N2 बना देगा, क्या बना देगा, Ba, बैलेंस हो ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो नया नाइट्रोजन था उसका जो प्रिपरेशन है वो खत्म होता है। अब जो सेकंड चीज़ है, ये तो प्रिपरेशन था इसका, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस वॉज प्रिपरेशन। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो अभी हम देख लेते हैं। प्रिपरेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ था, अब हम स्टार्ट करते हैं विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली चीज़ तो ये आती है कि ये कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है एंड इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ठीक है। फिर एक अपन इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ होते हैं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ सकता है। डायमैग्नेटिक स्पीशी मतलब कोई वो नहीं होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है इसमें 3, याद है ना, MOT से निकाला था अपन ने। फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एक और दो आइसोटोप्स होते हैं इसके, 14N एंड 15N, ये दो आइसोटोप्स होते हैं दोनों का, ठीक है। और लास्ट एक अपन पॉइंट लिख देते हैं, लो सॉल्युबिलिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो लो होता ही है ऑक्सीजन से, ये अभी हमने देख ही लिया था, ठीक है। तो लो सॉल्युबिलिटी होने का रीज़न क्या है, किसी भी चीज़ के साथ ये रिएक्ट मुश्किल से करता है ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि केमिकली इनर्ट होगा ना, 3 बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, तोड़ेगा कौन 3 बॉन्ड, सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ में मिक्स करने के लिए, रिएक्ट करवाने के लिए बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना, जब तक पुराने बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड नहीं बनेगा तो मिक्सिंग कैसे होगी। तो ये मेन अपना था प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम जाते हैं सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि N2 इज़ केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है कि वाई N2 इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। अब N ट्रिपल बॉन्ड N तोड़ेगा कौन, 3 बॉन्ड तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, तो N2 इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, बट एट हाई टेम्परेचर्स इट डायरेक्टली combines with metals to form ionic nitrides। स्पेलिंग पे ध्यान देना, पहले जो प्रिपरेशन में लिखा था वो ITE था, सोडियम नाइट्राइट, यहाँ नाइट्राइड है, D आता है, बहुत इसके पीछे भी लॉजिक है, वापस बताता हूँ एक बार। कंबाइंस विद मेटल्स टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइड्स एंड विद नॉन मेटल्स N2 forms covalent nitrides, ठीक है। मेटल्स के साथ तो क्या बनाएगा, आयनिक नाइट्राइड्स बनाएगा। नाइट्राइड्स का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। जब भी IDE लिखा हो ना पीछे, इसका मतलब एक सीधा सा लॉजिक है कि वो जो एटम है उसके ऊपर जो भी स्टेबल नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हो गया, N3 माइनस। नाइट्राइड का मतलब क्या हो गया, N3 माइनस, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर होती है आई थिंक। अब रिएक्शन देख लेते हैं। याद है लिथियम और मैग्नीशियम में एक कॉमन प्रॉपर्टी थी क्या, दोनों जो डायगोनल रिलेशनशिप अपन ने पढ़ा था, N2 के साथ कंबाइन होके नाइट्राइड बनाते थे। Li पे +1 होता है, N पे 3 माइनस, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Li3N, बैलेंस कर लेना। Mg पे +2 होता है, N पे 3 माइनस, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg3N2। और नॉन मेटल्स में जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है तो याद ही होगा, ये तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या बना के दे देगा ये, NH3। कौन सा प्रोसेस होता है ये, अभी पढ़ेंगे अपन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस,
NH3 का, इट इज कॉल्ड हेबर्ट्स प्रोसेस। एक और रिएक्शन होता है जो तुम लोगों को अगर 11th में याद हो, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था कि N2 के साथ कोई भी अगर ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन भी है वो फिर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। वैसे तो जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं कि वो जो रिएक्शन होगा वो किस टाइप का रहा होगा, एक्सोथर्मिक रहा होगा, क्योंकि हीट जनरली रिलीज होती है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, 2000 केल्विन से ऊपर होता है अराउंड, तो इसीलिए ये रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। बहुत मुश्किल से ये रिएक्शन होता है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक। ये सारे मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। एक छोटा सा पार्ट और आता है, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है उस पर, फिर भी देख लेते हैं अपन। यूजेस में सबसे मेन इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है N2 का, वो ये क्या है कि ये किसी भी चीज़ को इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये खुद क्या है, केमिकली इनर्ट है। तो मतलब ये क्या कर सकता है, प्रोवाइड्स इनर्ट एटमॉस्फेयर। एक तो ये चीज़ हो गई। एक हम इसका यूज़ बोल सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, ठीक है। तो ये इसमें भले लिख सकता है, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। और कभी कभी इट इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। किसकी तरह यूज़ आएगा ये, एज अ रेफ्रिजरेंट। ये इसके बेसिक यूजेस हैं। तो यहाँ पे जाके जो अपना नाइट्रोजन वाला पार्ट है वो खत्म होता है। एकदम सिंपल सा था, थोड़ी सी रिएक्शंस है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। प्रिपरेशन में ज़रूर थोड़ी से डिफ़िकल्ट रिएक्शंस थी, वो आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेगी, तरीके अपने बनाने पड़ेंगे। जैसे वहाँ पे NH4Cl यूज़ हुआ था। अब जो अपना अगला आएगा NH3, उसमें मैं देखूँगा तो इसके जो सॉल्ट्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। वहाँ NH4Cl ने किसके साथ रिएक्ट किया था, सॉल्ट के साथ ही रिएक्ट किया था, दो अलग अलग सॉल्ट थे। अब मैं जब अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ूंगा तो उसमें भी NH4Cl आएगा या NH4 का सॉल्ट आएगा जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से याद करोगे ना कंपेयर करके तो ईजिली लर्न होगा। अब अपन चलते हैं NH3 की तरफ। NH3 इसमें भी हम वही ऑर्डर फॉलो करेंगे। पहले हम इसका पढ़ेंगे प्रिपरेशन में सबसे पहले ये बनता है बाय डीके ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस मैटर, जो डीके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूरिया के हाइड्रेशन से मेरे को क्या मिलता है, यूरिया के हाइड्रेशन के बाद दो प्रोसेस होते हैं बेसिकली। देखो एक बार, यूरिया हुआ NH2CO NH2 प्लस अगर मैं वाटर करूं तो ये बना के देता है मेरे को अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम कौन सा सॉल्ट बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन है साथ में, तो ऑब्वियसली अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। NH4 होल ट्वाइस CO3 पे 2 माइनस होता है, NH4 पे +1, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये जो बना है इसको जब हम हीट करते हैं, मतलब डीकम्पोज करते हैं, तब ये मेरे को क्या बना के दे देगा, NH3 + CO2 + H2O। एक तो ये रिएक्शन हो गई, नंबर 1, इसको अपन मार्क कर देते हैं A। दूसरा जो पिछले वाले में भी थी अमोनियम सॉल्ट्स वाली, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ। अमोनियम सॉल्ट्स कौन कौन से सॉल्ट्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट। इनका रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाएं, बेसिस के साथ। वहाँ किसके साथ करवाया था, सॉल्ट के साथ। NaNO2 भी क्या था, सॉल्ट था। यहाँ पे किसके साथ करवाएंगे, बेस के साथ। बेस हम कॉस्टिक सोडा ले सकते हैं, NaOH और CaOH होल ट्वाइस। फर्स्ट और लास्ट साथ में मिलेंगे, मतलब पहले NH4Cl आएगा, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, CaOH होल ट्वाइस के साथ, और ये क्या बना के दे देगा, सबसे पहले तो NH3 बना के दे देगा। कैल्शियम का कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, CaCl2, और बचा हुआ क्या मिल जाएगा, H2O। इनकी बैलेंसिंग बहुत इजी है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। जिसके डिफिकल्ट होगी वो मैं करके बताऊँगा। फिर अब कौन बचा, सल्फेट ले लो, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस क्या लेना है अब अपने को, NaOH। इस बार ये क्या बना के दे देगा, अगेन NH3 तो बन ही जाएगा, और सोडियम का कौन सा सॉल्ट आ जाएगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, और साथ में फिर से क्या मिल जाएगा मेरे को, H2O। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं स्टार मार्क करना चाहूँगा, इस पर बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं। जो एक्सप्लोजिव क्लोराइड था NCl3, उसके साथ अगर हम किसका रिएक्शन करवाएं, वाटर का, तो वो भी क्या बना के देता है, NH3, और प्लस बना के देगा हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता था, HOCl, याद करो। अगर याद नहीं आ रहा हो तो ग्रुप 17 का वेट करो, वहाँ हम पढ़ेंगे। और एक मेन रिएक्शन आता है, दैट इज हेबर्ट्स प्रोसेस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेबर्ट्स प्रोसेस।
ठीक है। इसमें थर्मोडाइनेमिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस होती है, कैटेलिस्ट वगैरह कौन होता है, वो सब भी आता है। फिलहाल मैं रिएक्शन लिखता हूँ, इसका एक बहुत अच्छा फिगर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे तो उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ये मेन मेथड है, इसको देखते हैं अपन, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। अब जो हेवर्ट्स प्रोसेस होता है वो एक्चुअली क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आप लोग को याद हो इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या था, माइनस का 46 पॉइंट समथिंग आता है, बट ठीक है वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एच होता क्या है, नेगेटिव होता है। तो अगर नेगेटिव रिएक्शन है, याद है ना इसमें इक्विलिब्रियम का साइन होता था, वो भी लगा दो बोले। नेगेटिव रिएक्शन है मतलब नेगेटिव डेल्टा एच अगर है तो फिर कौन सा डायरेक्शन है जो कि फॉरवर्ड, कौन सा वो है, कौन सा रेंज है टेम्परेचर का या प्रेशर का, मतलब हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर कब करेगा वो, जब टेम्परेचर क्या होगा, लो। याद है ना, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, लो, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड की बात नहीं कर रहा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो जो पहला नेसेसरी कंडीशन है दैट इज लो टेम्परेचर, वो अगर हम लिख दें यहाँ पे तो लो टेम्परेचर 700 केल्विन से 800 केल्विन के बीच में होता है। किसी किसी बुक में 700 दिया हुआ है, किसी किसी में 773 दिया हुआ है, एंड सो ऑन। लो टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, प्रेशर क्या होना चाहिए, अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आता है, सब गैसेज है ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ट्रिक याद हो तुम लोगों को, तो अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो हाई प्रेशर फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। मतलब ये टेम्परेचर का रेंज है, इसको लो में गिना हुआ है। हाई प्रेशर का मतलब क्या हो गया, अराउंड 200 ATM। ये तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आती है फिर इसके अंदर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसमें मेजरली कौन यूज़ होता है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, पहले भी देखा है, Fe, और इसके साथ ऑक्साइड्स यूज़ होता है, K2O और Al2O3, Fe प्लस K2O और Al2O3। फिर एक और चीज़ आप लोगों को याद हो, सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ी थी, प्रमोटर और पॉइजन। प्रमोटर वो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करे, तो यहाँ प्रमोटर इस रिएक्शन में कौन यूज आता है, MO। MO स्टैंड्स फॉर मोलिब्डेनम, MO इज मोलिब्डेनम। ये नेसेसरी कंडीशन है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसका जो मेथड होता है वो क्या होता है कि यहाँ से एक पाइप जा रहा है, ये एक और पाइप जा रहा है। एनसीईआरटी में फिगर देखना बेटर रहेगा, मेरे नहीं देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ से एक और पाइप जा रहा है, यहाँ से भी एक और पाइप जा रहा है, यहाँ से कौन जा रहा है, H2। तो ये दोनों मिक्स होंगे, और यहाँ पे क्या पड़ा है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर का काम क्या है कि वो प्रेशर को मेंटेन करेगा, मतलब कितना करेगा वो, 20 ATM को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 मेगा पास्कल। 20 मेगा पास्कल, मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶, मेगा मतलब 10⁶ पास्कल, ठीक है। एक ATM मतलब 10⁵ होता है, तो यहाँ 10⁵ अलग कर दो, पीछे कितना बचेगा, 200, आ गया ना 200 ATM। कंप्रेसर रिक्वायर्ड प्रेशर प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ से ये गैस आगे जाएगी तो इसके पास दो रास्ते हैं जाने के। ये बिल्कुल एक रफ फिगर बता रहा हूँ, बस मैं मेथड बता रहा हूँ कि किस टाइप से होता है। एक तो रास्ता क्या है कि ये सीधा मिलके N2 + H2 मिलके यहाँ पे अमोनिया बना के दे दे, ठीक है। अमोनिया बना के तो यहाँ से दे देता है, लेकिन यहाँ से भी एक आउटलेट होता है। यहाँ पे एक क्या पड़ा है, पंप पड़ा है। वो पंप क्या करेगा कि यहाँ से अगर कुछ N2 या H2 रह गया है, अनडिजॉल्व रह गया है, तो वो यहाँ से वापस पंप सक करके फिर से कंप्रेसर में भेजेगा, और कंप्रेसर वापस आगे से भेजेगा। प्रॉपर फिगर इसमें एनसीईआरटी में से देख लेना, एनसीईआरटी में अच्छे से बना हुआ है, वो फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देना। तो ये एक बेसिक मेथड है N2 के केमिकल, N2 की प्रिपरेशन का, मतलब सॉरी NH3 की प्रिपरेशन का। और इसके बाद अपन इसके अंदर देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, वही एक तो कलरलेस होता है, ये पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। कलर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कलर होता है या नहीं होता है। एक तो इसका वो देख सकते हो तुम, पहली चीज़ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है। ये सब ये प्रॉपर्टीज़ में ही आता है। शेप इसका क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, इसलिए बोलता हूँ मैं 11th का इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। फिर इसमें हम ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो इसके अंदर, फिर अपन ये लिख सकते हैं कि हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर हाँ, ये होती है कलरलेस, और ओडर कैसा होता है इसका, पंजेंट,
मतलब पंजेंट स्मेल इसकी रहती है, ओडरलेस नहीं होती है बेसिकली। ये इसकी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक को NH3 में मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूँगा। इस पर पूरी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की। सबसे पहला जो इसका काम है दैट इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस। बहुत बड़ा इसका यूज़ है। ये इजीली एक ये लिगेंड कहलाया जाता है। NH3 इज़ अ लिगेंड। लिगेंड का मतलब ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएगा। लिगेंड्स वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई भी जो अपना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो। अमोनिया के पास एक लोन पेयर अपने को पता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में भी देता है, तो उसको लिगेंड बोलते हैं। तो वो लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना के देता है, तो ये मेटल आयंस को डिटेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल Cu2+ है, इसका जब मैं NH3 के साथ रिएक्शन करवाऊँ 4 मॉलिक्यूल्स इसके लेके, तो ये क्या बना के देता है CuNH3(4)2+। ठीक है, इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। इजीली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। Cu2+ का कलर होता है ब्लू, तो जैसे ही ब्लू कलर को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, डीप ब्लू में। तो इससे पता पड़ जाता है कि ये इसके डिटेक्शन में काम आएगा। फिर एक और एग्जांपल ले लो, जैसे Ag+ या AgCl ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NH3 ले लो, यहाँ पे कितने 2, फिर भी क्या बना के देता है AgNH3(2)। इस पूरे के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो अंदर Ag पे होगा, क्योंकि NH3 पे कितना है 0 होता है। तो यहाँ पे +1 अगर मैं करूँ तो इस पे Ag पे +1 होता है ना, इस पे भी क्या आएगा +1। तो Cl बाहर काउंटर आयन बोलते हैं इसको, कितना आ जाएंगे 1, ताकि चार्ज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इसका जो कलर होता है वो इसका होता है वाइट। तो जैसे ही वाइट कलर को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कलरलेस में, तो ये डिटेक्ट कर देगा कि भाई इसमें कौन प्रेजेंट है, Ag या Ag का कोई सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। इसका नाम आपने सॉल्यूशंस में ज़रूर सुना होगा, एक बार आई निकालते हुए काम आया था। नेस्लर रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें K2HgI4 ये इसका फॉर्मूला है। K2 पे +2 चार्ज हो गया, I4 पे -4, तो Hg का कौन सा चार्ज वाला कंपाउंड आएगा, +2 वाला। Hg पे 2 चार्ज होते हैं, +1 +2। Hg पे +1 होता है तो बोला जाता है मर्क्यूरस, और +2 होता है तो मर्क्यूरिक। तो मतलब ये क्या है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ये क्या करता है, बेसिक मीडियम में किसके साथ रिएक्ट करता है, NH3 के साथ। बेसिक मीडियम मतलब क्या बना के दे देगा ये, KOH। और क्या करता है ये, Ki और H2O अलग कर दो, और बाकी पूरा ये प्रोडक्ट बना के देता है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है, फॉर्मूला नहीं आता है कि प्रोडक्ट क्या बना के देता है, NH2HgOHg। बस इसका कलर पता होना चाहिए, ब्राउन प्रेसिपिटेट बना के देगा ये प्रोडक्ट में। तो ये इसकी मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। रिएक्शंस कम है लेकिन सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला कि ये टॉपिक इस केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट एक छोटा सा पार्ट आता है यूजेज। यूजेज में सबसे पहला इसका यूज़ क्या हो गया, पता ही है, ये तो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है, यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। और दूसरा एक और यूज़ है, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मैनी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सारे चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। स्पेलिंग देख लो, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बाद हमारा जो N2 और NH3 का पार्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, थैंक यू।